Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss the concept assessment exercise number 2.5. This is unit number 2 and the name of unit is atomic structure. The question is, write down the electronic configuration of the following elements representing all the 4 quantum numbers. ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह से लिख दें कि ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इसमें हमें जो है ना शो करें या वो आप रिप्रेजेंट करें। जो हमारे एलिमेंट्स गिवन है वो कौन है, उनमें से पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, उसके बाद क्रोमियम, इसके बाद मैंगनीज, फिर जिंक और लास्ट में जो है ना वो कॉपर गिवन है। स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा इस तरह से करेंगे कि हमें तमाम क्वांटम नंबर्स नज़र आ जाएं। पहला है स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, यानी 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हमने प्लेस करना है। प्लेस कैसे करते हैं? प्लेस इस तरह से किया जाता है कि हम लिखते हैं 1:2, 2:2, 2px2, 2py2, 2pz2, 3s2, फिर 3px2, फिर 3py2, 3pz2 एंड 4s2। यहाँ तक हमारे जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। अब 21st इलेक्ट्रॉन, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कहाँ रखेंगे? इसके लिए हमारे पास होता है 3d ऑर्बिटल, और 3d ऑर्बिटल में आपको पता है कि 3d xy, 3d yz, इसी तरह 3d xz, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z स्क्वायर, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, इसलिए हम वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ रखने के बाद फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है वो इस तरह से बनता है कि 3d xy 1, और जो रिमेनिंग है उसमें आपको तमाम जो है वो 0 0 नज़र आएंगे। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन चूँकि हमारे पास नहीं है तो लिहाजा यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द स्कैंडियम। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट होगा और वो है क्रोमियम 24। इसके अंदर 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 1:2, 2:2, 2px2, 2py2, 2pz2, 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz2। यहाँ पर आप एक रूल जो है वो फॉलो करेंगे, और रूल ये है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो कम्प्लीटली या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें चूँकि हमें पता है कि 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 24 में से 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक फेल हो जाएंगे, यानी 4:2 तक फेल हो जाएंगे, और उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे उनको हम फिर कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे, 3d में रखेंगे। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जो है रखने से एटम स्टेबल नहीं बन जाता, बल्कि हम 5 इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे, 3d को हाफ फिल करेंगे, तब जाकर ये स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि 4:2 के जो, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 4:2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो इसका होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा 3d में। लिहाजा 3d में 4 की बजाय, जो यहाँ होने चाहिए 24 की वजह से 4 की बजाय अब इसमें क्या होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लिहाजा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा 4s1, और इसके बाद होगा 3d xy1, 3d yz1, 3d zx1, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर 1 एंड 3d z स्क्वायर 1। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। ख़ास तौर पर आप लोग क्रोमियम को याद रखें कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर चूँकि 24 है, तो अब हम क्या करेंगे? उसका 4s1 लिखेंगे और 3d 5 लिखेंगे। ये ख़ास तौर पर याद रखने वाली बात है। इसके बाद हमारा थर्ड है मैंगनीज़ है, तो मैंगनीज़ का सिंपल होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो होगा 4:3dx1, 3dyz1, 3dzx1,
3d(x², y² 1 एंड 3d(z², 1। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है और बहुत ही सिंपल है। इसके बाद है जिंक 30। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो होगा वो इस तरह से होगा कि 1:2, 2:2 वगैरह, 4:2, और इसका जो 3d ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आप लोग इस तरह से शो करेंगे कि जिसे मैंने अभी आपको दिखाया है। यहाँ पर आप लोग नोट करें कि जो 3d ऑर्बिटल्स हैं उन सब के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस किए हैं। इसके बाद है कॉपर। कॉपर का है 29 और 29 आपको पता है कि 29 से ये मुराद है कि इसके d ऑर्बिटल में अब हम 9 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। आपको पता है जिंक में हमने 10 रखे थे, लेकिन अब कॉपर में 29 रखने पड़ेंगे। आपको पता है कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल चूँकि ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब लिखेंगे तो इसमें जो 4s ऑर्बिटल होगा उसमें 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा और इसका जो 3d ऑर्बिटल होगा उसको कंप्लीट किया जाएगा। जिस तरह की जिंक वाला यहाँ आपको मैंने दिखाया था, इसी तरह हम ये कर लेंगे। जिंक की तरह d ऑर्बिटल फिल करेंगे, जबकि इसका जो 4s ऑर्बिटल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इस वजह से उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे 4s1 और बकाया 3d ऑर्बिटल को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है वो ये है कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स। अब हमारे पास क्या है, आयन्स हैं। आयन्स के बारे में आप लोगों को पता है कि जब पॉजिटिव आयन होता है तो जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वो चार्ज हम माइनस करेंगे उसके एटॉमिक नंबर से, और अगर नेगेटिव आयन होता है तो हम चार्ज जो है ना जितना उसके ऊपर होगा वो प्लस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज है, लिहाजा इसके एटॉमिक नंबर से हम 1 लेस करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। कैल्शियम के पास +2 का चार्ज है, इसके एटॉमिक नंबर से भी 2 माइनस करेंगे और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम प्लेस करेंगे। क्लोराइड जो है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, -1 है, तो लिहाजा इसके एटॉमिक नंबर में हम 1 प्लस करेंगे। तो 1 प्लस करके फिर हम उसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे और उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो पहला हमारा जो है वो है सोडियम आयन। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 1:2, 2:2, 2p(x2, 2p(y2 एंड 2p(z2 एंड 3s0। 3s में जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज हो गया है, लिहाजा हम लिख सकते हैं 3s0। आप अगर 3s ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। इसी तरह क्लोराइड है। क्लोराइड का मतलब है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, लिहाजा अब हम चूंकि जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 में हम 1 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 जब हो जाएगा तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की जब फिलिंग होगी तो इस तरह होगी 1:2, 2:2, 2p(x2 या 2p(x2, 2p(y2, 2p(z2)। इसके बाद है 3s2 एंड 3p(x2, 3p(y2 एंड 3p(z2)। इसका p ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुका है और अगर आप इसकी जो है ना गिनती करें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम प्लस आयन, +2 आयन, इसके ऊपर डबल चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 में से अब हम क्या करेंगे, 2 जो है ना लेस करेंगे, इस तरह 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 18 इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा वो ऊपर जो बी में गिवन है क्लोराइड आयन, बिल्कुल क्लोराइड आयन की तरह होगा। इस क्लोराइड आयन की तरह होगा जिस तरह की आपको ये नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसका भी होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसमें जो है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है उसको हम क्या करेंगे कि 4 जो है ना 4:2 लिखेंगे। यहाँ पर हमने जो है ना क्या किया है कि इसको हमने 3 कर दिया है, लेकिन 3 हमारा गलत है। 3 की बजाय आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 इस जो ऑर्बिटल है अब वो क्या हो गया है, 0 बन गया है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।